Hey guys, welcome back to my channel Study Trench। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि 110%, यस गाइस यू हर्ड इट राइट, 110% चांसेस है कि आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने की पूरी चांसेस है। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि इसका एक एक डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। ऑलराइट गाइस, हमारा आज का टॉपिक है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। यानी कि जम्मू कश्मीर में पहले पंचायती राज नहीं था, अब पंचायती राज वहां पे इम्प्लीमेंट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इस आर्टिकल के रिमूव होते ही आर्टिकल 370, यस आर्टिकल 370 के रिमूव होते ही वहां पे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जिसका नाम है पंचायती राज एक्ट। और आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट के इस फैसले से जम्मू कश्मीर का डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा। यस, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया है कि उसने अनाउंस किया है फॉर 30.67 लाख नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक बोनस देने का। 30.67 लाख नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए बोनस देने का फैसला लिया है, जिसके ऊपर 3,737 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी गवर्नमेंट। यस, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पंचायती राज सिस्टम आखिर है क्या, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो गाइस, पंचायती राज सिस्टम जो है आपका, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, इस एक्ट के पास होते ही इन द ईयर 1992, इस एक्ट के पास होते ही आपका पंचायती राज सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट हो गया था इंडिया में। और सबसे पहला स्टेट कौन था? राजस्थान। राजस्थान में क्या? नागौर। ओके, आपको पता ही होगा। और अगर आपने इस साल यूपीपीएससी का एग्जाम दिया है तो उसमें भी आपको देखने में मिला होगा कि यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। और किस डे में इम्प्लीमेंट किया? 24 अप्रैल 1993। फाइनली इस डेट को अडॉप्ट किया गया। पास हुआ है 1992 में, लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया है 24 अप्रैल 1993। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इस 24 अप्रैल को ये इम्प्लीमेंट किया गया है, सिर्फ इसी वजह से पंचायती राज डे जो है ऑल ओवर इंडिया 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ओके गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट अब बॉडीज हैं आपके पंचायती राज सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि पंचायती राज जो है एक लोकल बॉडी है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रूरल इंडिया में होती है, रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में होती है पंचायती राज सिस्टम। और इस सिस्टम में 3 टीयर्स होते हैं, यानी कि 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे बड़ा होता है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। नेक्स्ट होता है आपका पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल में होता है। नेक्स्ट आपका उसके नीचे आता है ग्राम पंचायत, जो कि एक विलेज लेवल तक होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हमारा लेवल है? जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसा नाम है वैसा ही बॉडी है। ब्लॉक लेवल सेकंड लेवल पे पंचायत समिति कहा जाता है इसको। विलेज लेवल ग्राम पंचायत कहा जाता है। ओके, तो ये सारे जो लेवल्स है बेस्ड ऑन डिविजन्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे ये सारे जो परिषद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये एक ब्रीफ फ्लो चार्ट दिया गया है आपके समझने के लिए। सबसे टॉप में होता है यूनियन गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है लोकल गवर्नमेंट, जिसके पास कंपैरेटिवली कम पावर्स होती है। और इस लोकल गवर्नमेंट में होते हैं म्यूनिसिपैलिटी, जो कि अर्बन एरियाज में होते हैं, और पंचायत, जो कि रूरल एरियाज यानी कि गाँव के एरियाज में। और रूरल एरियाज में पंचायत के अंडर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो कि जिला परिषद है, इंटरमीडिएट पंचायत, या फिर थर्ड में हमारा विलेज पंचायत। और म्यूनिसिपैलिटीज के क्या पार्ट होते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। ऑलराइट है, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं
म्यूनसिपैलिटी के, और पंचायत के अंडर भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था जो आपको समझाया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ 3 टियर सिस्टम, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस। देखिए गाइस, जब जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस मिला था, तब वहां पे 100% डेमोक्रेसी नहीं थी। बट अब इस आर्टिकल के रिमूव होने के बाद यूनियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी अचीव की जाए। इसी वजह से इस एक्ट को पास किया गया है, और इस एक्ट के पास होने के बाद अब जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ को बोनस देगी, ताकि वहाँ के इकोनॉमी का कंजम्पशन और डिमांड इम्प्रूव हो सके, स्पेशली इन दिस फेस्टिव सीजन ऑफ नवरात्रि एंड दशहरा, दिवाली, इजंट इट। जितना ज़्यादा डिमांड्स होगा और कंजप्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो है एनहांस करेगी, इम्प्रूव करेगी। आइए अब बात करते हैं मेजर हाइलाइट्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम जो कि जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट की गई है। देखिए, इस न्यू मैकेनिज्म के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में 14 कंस्टिट्यूएंसीज होंगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करेगी। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको शॉर्ट में डीडीसी कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीडीसी होगा, और वो डीडीसी 14 टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के जरिए इलेक्ट होके आएंगी। ओके, और हर यूटी के एमएलएज और चेयरपर्सन जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के होंगे, वो डीडीसी के मेंबर होंगे। और इस डीडीसी के मेंबर का जो टर्म है, जो टेन्योर है, वो है 5 साल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर यूटी के एमएलएज और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है, वो इस डीडीसी के मेंबर्स होंगे, और हर डीडीसी का जो टेन्योर है वो है 5 साल। ऑलराइट गाइस, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं, उनके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स के पास डीडीसी के चेयरमैन को इलेक्ट करने का या तो रिमूव करने का राइट है। याद रहे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स के पास। उसके अलावा एससीज और एसटीज के लिए उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे हर कंस्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन मिलेगी, प्लस 33% सीट्स जो है वो वुमेन को भी दी जाएगी। इस अमेंडमेंट में एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि पहले जो है पंच और सरपंच के इलेक्शन के लिए जो एज क्राइटेरिया थी वो थी 25 इयर्स, जो कि अब घटा के 21 साल कर दी गई है। यानी कि अब पंच हो या सरपंच हो, दोनों ही पोस्ट के लिए जो कंटेस्टेंट्स होंगे वो उनकी एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। उसके अलावा एट प्रेजेंट अभी तक क्या होता था कि ये जो रिजर्वेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ पंच के लिए होता था, सरपंच के लिए नहीं। बट अब सारे के सारे रिजर्वेशंस जो है पंच और सरपंच दोनों के लिए होगा। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, प्लीज याद रखना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अमेंडमेंट्स किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, स्पेशली यूपीएससी या यूपीपीएससी, क्योंकि ये दो ऐसे एग्जाम्स है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑलराइट, पंचायती राज एक्ट के अलावा भी गवर्नमेंट ने एक माइन्यूट सा चेंज किया है, जो है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है MIS को, विच इज मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये एक ऐसा स्कीम है जो कि एप्पल के प्रोडक्शन में, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एप्पल का प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे होता है, तो इस एप्पल के प्रोडक्शन में MIS अब इंटरफेयर कर सकता है। और ये किस साल के लिए कहा गया है? फॉर द ईयर 2020 टू 2021, यानी कि पूरे एक साल के लिए MIS को एक्सटेंशन दे दी गई है कि वो एप्पल के प्रोडक्शन में इंटरफेयर कर सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने नाफेड, विच इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसको परमिशन दी है कि वो गवर्नमेंट के फंड से
2500 crore यूटिलाइज कर सकता है इस ऑपरेशन के। ऑलराइट, ये जो ऑपरेशन है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें एक और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर इन केस इस ऑपरेशन में किसी भी तरह का लॉस हुआ, किसी भी तरह का लॉस हुआ, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो कि जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर तब स्टेट है नहीं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये दोनों आपस में 50-50 बेसिस में जो है लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 50 सेंट्रल का होगा और 50 इस जम्मू कश्मीर के यूटी का होगा। ओके, ये था हमारा टोटल चेंजेस जो कि इस पंचायती राज एक्ट के थ्रू लाया गया है जम्मू कश्मीर में। एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। लास्ट में अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक्स कि गवर्नमेंट इस पंचायती राज एक्ट के को लाने के लिए कितने सारे कमिटीज फॉर्म हुई हैं। सबसे पहला जो कि बहुत फेमस है, आपने हर एग्जाम के लिए दे पढ़ा होगा, बलवंत राय मेहता, 1957 में इसने कमेटी फॉर्म की थी। नेक्स्ट है वीटी कृष्णमाचारी इन द ईयर 1960। नेक्स्ट है तखतमल जैन स्टडी ग्रुप 1966। अशोक मेहता कमिटी 1978, GVK राव कमिटी इन द ईयर 1985, Dr. L.M. Singhvi Committee in the year 1986, P.K. Thongun Committee 1989, and the last one S. Mohinder Singh in the year 2013। ये लेटेस्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सारे लिस्ट ऑफ कमिटीज है जिसने रिकमेंड किया था पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा दैट वाज ऑल फॉर माय टुडेज लेक्चर। अगर आपको मेरे लेक्चर में थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिला हो, थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, देन डू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। Please don't forget the name of my channel, Study Trench. Thank you all and stay tuned for my next video.